राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपीजन वल्लभ गिरवरधारी यशोदानंदन भज जन रंजन यमुना तीर जय राधा माधव कुंज बिहारी हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare हरि हरि बोल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् ततो जयमुदीरयेत् नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी भक्तिर्भवति नैष्ठिकी कृष्णाय वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च देवकी नंदनाय च नंदगोप कुमाराय नंदगोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो
तो आज का हमारा जो श्लोक है वो है श्रीमद् भागवतम से स्कंद 1 अध्याय 9 और श्लोक क्रमांक 24। तो हमारे आज के सभी भक्तों का स्वागत है। हम यहाँ पर जो श्रीमद् भागवतम का जो चर्चा करते हैं, मेरी कोई पात्रता नहीं है उसको बोलने की, पर प्रत्येक जीव का यह प्रयास है कि वह अपने शुद्धिकरण के लिए वो प्रयास करे। तो हमारे जितने भी वरिष्ठ भक्त हैं उनको मैं दंडवत प्रणाम करता हूँ, उनसे आशीर्वाद चाहता हूँ कि मैं कुछ बोलने की कोशिश कर सकूँ। तो हमारे श्लोक क्रमांक 24 हम गाएंगे। स देव देवो भगवान प्रतीक्षताः सदेव देवो भगवान प्रतीक्षताः कलेवरं यावदीदं हिनोम्यहम् कलेवरं यावदीदं हिनोम्यहम् प्रसन्नाः प्रसन्नः सारुणलोचनोल्लस न मुखाम्बुजो ध्यानपतश्चतुर्भुजः न मुखाम्बुजो ध्यानपतश्चतुर्भुज स देवदेवो भगवान् प्रतीक्षताः सदेव देवो भगवान् प्रतीक्षता कलेवरं यावदीदं हिनोम्यहम् कलेवरं यावदीदं हिनोम्यहम् प्रसन्नाः सारुणलोचनोल्लस प्रसन्नः सारुणलोचनोल्लस न मुखाम्बुजो ध्यानपतश्चतुर्भुजः न मुखाम्बुजो ध्यानपतश्चतुर्भुज सदेव देवो भगवान् प्रतीक्षताम् सदेव देवो भगवान् प्रतीक्षताम् कलेवरं यावदिदं हिनोम्यहम् कलेवरं यावदिदं हिनोम्यहम् प्रसन्नः सारुणलोचनोल्लस प्रसन्नाः सारुणलोचनोल्लस सारुणलोचनोल्लस न मुखाम्बुजो ध्यानपतश्चतुर्भुज न मुखाम्बुजो ध्यानपतश्चतुर्भुज सदेव देवो भगवान् प्रतीक्षता सदेव देवो भगवान् प्रतीक्षताम् कलेवरं यावदीदं हिनोम्यहम् कलेवरं यावदिदं हिनोम्यहम् प्रसन्नः सारुणलोचनोल्लस प्रसन्नः सारुणलोचनोल्लस न मुखाम्बुजो ध्यानपतश्चतुर्भुज न मुखाम्बुजो ध्यानपतश्चतुर्भुज सदेव देवो भगवान् प्रतीक्षिता सदेव देवो भगवान् प्रतीक्षता कलेवरं यावदिदं हिनोम्यहम् कलेवरं यावदिदं हिनोम्यहम् प्रसन्नः सारुणलोचनोल्लस प्रसन्नः सारुणलोचनोल्लस मुखान्बुजो ध्यानपथश्चतुर्भुज नामुखाम्बुजो ध्यानपतश्चतुर्भुज स स वे वे देवदेव देवदेव देवताओं के भी देवता देवताओं के भी देवता अर्थात प्रभुओं में श्रेष्ठ अर्थात प्रभुओं में श्रेष्ठ भगवान 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 प्रतीक्षताम प्रतीक्षिताम कृपया प्रतीक्षा करे कृपया प्रतीक्षा करे कलेवरम कलेवरम शरीर को यावत जब तक इदम इस हिनोमी त्याग दूं अहम मैं प्रसन्न हंसते हुए अरुण लोचन प्रातःकालीन सूर्य के समान लाल नेत्र प्रातःकालीन सूर्य के समान लाल नेत्र उल्लसत सुंदर ढंग से सजाए मुखाम्बुज कमल के समान उनका मुख
कमल के समान उनका मुख, ध्यान पथ ध्यान पथ मेरे ध्यान के मार्ग में, मेरे ध्यान के मार्ग में, चतुर्भुज चतुर्भुज चार भुजाओं वाले नारायण चार भुजाओं वाले नारायण अर्थात भीष्म देव द्वारा आराध्य देव। अर्थात भीष्मदेव द्वारा आराध्य देव। तो ट्रांसफर्ड एंड परफॉर्ड बाय हिज डिवाइन ग्रेस शिला भक्ति सिद्धांत भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद द्वारा शिला प्रभुपाद की जय हो। चतुर्भुज रूप उगते सूर्य की भांति अरुण नेत्रों तथा सुंदर रीति से सजाए मुस्कुराते कमल मुख वाले मेरे भगवान, आप उस क्षण तक यहीं मेरी प्रतीक्षा करें जब तक मैं अपना यह भौतिक शरीर छोड़ न दूं। ऐसा कौन बोल रहे हैं? भीष्म पितामह भगवान कृष्ण जब वहाँ पर उपस्थित थे तो उनको प्रार्थना कर रहे हैं। क्या प्रार्थना कर रहे हैं? कि प्रभु आप उस क्षण तक ही मेरी प्रतीक्षा करें जब तक मैं अपना भौतिक शरीर छोड़ न दूं। तात्पर्य, भीष्मदेव अच्छी तरह जानते थे कि भगवान कृष्ण आदि नारायण हैं। उनके आराध्य देव चतुर्भुज नारायण थे, लेकिन वह जानते थे कि चतुर्भुज नारायण भगवान कृष्ण के पूर्ण अंश है। परोक्ष रूप में उन्होंने इच्छा व्यक्त की कि भगवान श्री कृष्ण अपने चतुर्भुज नारायण रूप में प्रकट हो। वैष्णव सदा ही अपने आचरण में विनीत होता है। यद्यपि यह 100% निश्चित था कि शरीर को त्याग कर भीष्मदेव वैकुंठ लोक जा रहे हैं, तो भी विनीत वैष्णव के रूप में उन्होंने भगवान की सुंदर मुखाकृति देखनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने सोचा कि कहीं इस शरीर को छोड़ने के बाद वे भगवान का दर्शन भी कर पाए। वैष्णवों को कभी गर्व नहीं होता। यद्यपि भगवान अपने भक्तों को अपने धाम में प्रवेश करने की गारंटी देते हैं। यहाँ पर भीष्मदेव कहते हैं, जब तक मैं अपना शरीर त्याग न दूँ, इसका अर्थ यह है कि महान सेनापति अपनी इच्छा से शरीर त्याग करेंगे। वे प्रकृति द्वारा बाध्य नहीं हैं। वे इतने शक्तिशाली थे कि वे जब तक चाहते अपने शरीर में बने रह सकते थे। यह वर उन्हें अपने पिता से प्राप्त हुआ था। उनकी इच्छा थी कि भगवान अपने चतुर्भुज नारायण रूप में उनके समक्ष रहे, जिससे वे उनका ध्यान कर सके और समाधि दशा को प्राप्त हो ले। तब उनका मन भगवान का चिंतन करके पवित्र हो जाए। फिर वे कहीं भी जाए, इसकी उन्हें परवाह नहीं रहेगी। एक शुद्ध भक्त भगवत धाम वापस जाने के लिए कभी भी चिंतित नहीं रहता। वह तो भगवान की इच्छा पर पूर्णतः आश्रित रहता है। यदि भगवान उसे नरक भी भेजना चाहे तो भी वह समान रूप से तुष्ट होता है। शुद्ध भक्त की तो एक ही इच्छा रहती है कि वह सदा भगवान के चरण कमलों का चिंतन करता रहे। भीष्मदेव की इतनी ही इच्छा थी कि उनका मन भगवान के चिंतन में लीन रहे और वे इसी तरह चल बसे। शुद्ध भक्त की सर्वोच्च अभिलाषा यही होती है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोवेष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सकलरघुनाथान्वितं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्विताश्च। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिनि। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरवाणी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हमारे आज के इस श्लोक में हम कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट ये देखना चाहेंगे कि जब अंतिम समय हमारा आता है तो हमने हमारा शरीर का देह त्याग कैसे करना चाहिए। ये एक उदाहरण, उत्कृष्ट उदाहरण हमको हमारे जो 12 महाजनों में से एक है, उसमें से एक महाजन कौन है? भीष्म पितामह। तो हमको उनके आचरण से हम क्या सीख सकते हैं और उस लेवल पर पहुंचने के लिए हमको कितनी श्रद्धा भगवान में कैसे डेवलप करना चाहिए और हमारे गुरु कौन कौन से हो सकते हैं उस श्रद्धा में जाने के लिए। अब भीष्म पितामह का लेवल तो इतना ऊंचा है कि हम तो कई जन्मांतर तक भी वहाँ पहुँच नहीं सकते हैं, लेकिन हम जितने भी हमारे महान आचार्य हैं, महाजन हैं, हम क्या करते हैं उनके कदमों पर उनके अनुसरण करते हैं, बराबर है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि भीष्म पितामह यहाँ पर उनको हालांकि पता था कि वो तो वैकुंठ लोक में जाने ही वाले हैं, ये तो उनको गारंटी थी, बराबर है। लेकिन फिर भी वो क्या चाह रहे थे कि जब मैं ये शरीर का त्याग करूँगा तो इस शरीर का त्याग करते समय मुझे भगवान का दर्शन हो। तो हमको तो कोई गारंटी नहीं है, हमको तो पता भी नहीं है, लेकिन हमें अभी भी उतनी भावना जागृत नहीं हुई, ना हमें उतनी श्रद्धा जागृत हुई है। तो हमको इस उदाहरण से समझना है कि एक शुद्ध भक्त जब अपना शरीर छोड़ता है तब वह अंतिम समय तक कार्य करते रहता है, भगवान की स्तुति करता है और भगवान की सेवा करता है। तो लेकिन अब यहाँ पर हम एक दूसरा भी पार्ट देखेंगे कि एक भक्त में भले ही कितनी भी अच्छी क्वालिटी हो या ना हो, किंतु यदि उसके मुख से कृष्ण का नाम निकलता है तो हमें उनका सम्मान करना चाहिए। ऐसा हमारे शास्त्र में बोला है, चैतन्य महाप्रभु भी बोलते हैं। वो क्या बोले कि भक्त कौन है? जो अगर एक बार भी भगवान कृष्ण का नाम लेता है तो वो भी भक्त है। इसके विपरीत यदि हम देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने अपने जिंदगी में बहुत सी ऊंचाइयाँ प्राप्त की है। जैसे फॉर एग्जांपल देखेंगे कि बहुत बड़े बड़े जैसे क्रिकेटर है, राजनीतिक नेता है, बहुत से गायक गायिका है जिन्होंने कितने सारे अवार्ड जीते हैं, बराबर है। तो क्या हम उनका गुणगान करने से जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर निकल सकते हैं क्या? हाँ, अगर हम उनका बहुत ग्लोरिफिकेशन करेंगे, महिमा मंडन करेंगे, उन्होंने मान के चलो इतने इतने अच्छे गाने गाए थे, हाँ, ये कोई क्रिकेट के भगवान है, कोई कुछ है, पता नहीं लोगों में कितने कितने क्या क्या आसक्तियाँ है। तो अब प्रश्न ये है कि हमने किसका महिमा मंडन करना चाहिए, ग्लोरिफिकेशन करना चाहिए, किसकी पूजा करनी चाहिए, किसका स्मरण करना चाहिए, सवाल ये है। तो भीष्म देव के उदाहरण से हमको क्या समझना है? पहली बात तो ये बताइए कि भीष्म पितामह कैसे व्यक्ति थे? अच्छे थे या नहीं थे? अच्छे थे। सभी इसमें अच्छे थे, कुछ उनके अंदर में कुछ कमी थी? महाजन थे ना प्रभु। लेकिन फिर ऐसी दर्दनाक मृत्यु क्यों हुई? उन्होंने दुर्योधन का साथ यस, क्या किया उन्होंने? अधर्म का साथ दिया। दुर्योधन का साथ दिया यानी क्या किया उन्होंने? अधर्म का साथ दिया। तो उन्होंने क्या किए? वो भगवान के परम भक्त थे, महाजन थे, लेकिन फिर भी उन्होंने क्या किए? अधर्म का साथ दिए। तो भगवान कृष्ण कहते हैं आप कितने भी बड़े व्यक्ति क्यों न हो, अधर्म के आप पक्ष में रहोगे तो आपको समाप्त होना ही पड़ेगा। हाँ, अब देखो भगवान के दो एकदम एक्सट्रीम रूप है। एक तरफ तो भगवान उनको क्या कर रहे हैं? महाजन बना दिए, और एक तरफ क्या कर रहे हैं? उनको अधर्म का साथ देने से उनको तीरों की शैया पर उनको सोना पड़ा।
तो 1-2 दिन या 1-2 घंटे का विषय नहीं था, करीब करीब वो 56 दिन थे, है ना। 56 दिनों तक ऐसा वर्णन है कि उनके जो शरीर में जितने भी तीर थे, उस तीरों के बीच में कोई गैप नहीं था, इतने तीर थे उनके शरीर, है ना। तो उनमें 2 बातें बहुत विशेष थी प्रभु। क्या थी? एक तो उनको इच्छा मृत्यु का वरदान था, और दूसरा काम के प्रति उन्होंने जीत हासिल की, विक्ट्री ओवर टाइम एंड विक्ट्री ओवर लस्ट। बराबर है। तो किसी भी स्त्री का उन्होंने कभी भी संग नहीं किया, वो पूरे जिंदगी भर ब्रह्मचारी रहे, और विक्ट्री ओवर टाइम मतलब काल भी उनके वश में था, इन द सेंस वो जब चाहते थे जब प्राण छोड़ सकते थे, है ना। तो इतने वो ग्रेट थे। तो फिर भी क्या हुआ, उन्होंने अधर्म का साथ दिया, इसलिए उनको उनकी मृत्यु उनकी हुई। तो जब एक बार राजसूय यज्ञ हुआ था, तब उस राजसूय यज्ञ में भीष्म पितामह ने भगवान कृष्ण की बहुत स्तुति की, और उन्होंने घोषित किया था कि यही श्री कृष्ण कौन है, यह भगवान है। तो और उन्होंने यहाँ पर वो क्या कर रहे हैं, भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि आप देह त्याग करते समय कृपया आप यहीं पर विराजमान रहें, आप यहाँ से न जाए। एक बार की बात है, जब रामानुजाचार्य ने उनके जो भगवान जिनको वरदराज जी के रूप में वो जानते थे, उनसे पूछा था कि यदि कोई भक्त जिंदगी भर आपकी भक्ति करे और अंत समय में आपको भूल जाए, तो फिर उस भक्त का क्या होने वाला है। तो भगवान के साथ वो प्रत्यक्ष बातचीत करते थे। तो वरदराज बोले, यानी भगवान बोले कि भले ही वो मुझे भूल जाए मृत्यु के समय में, लेकिन अंत समय में मैं उसको नहीं भूलूंगा। तो बोलने का तात्पर्य ये है कि जिंदगी भर हम लोग भगवान की स्तुति कर रहे हैं, भगवान का जप कर रहे हैं, भगवान की पूजा अर्चना कर रहे हैं, स्मरण कर रहे हैं। यदि किसी कारण से अंतिम समय में किसी कारण से हम भगवान का स्मरण न भी कर पाए, तो क्या होगा, अगर हमारी भक्ति शुद्ध है तो भगवान स्वयं हमको याद करेंगे। तो भगवान बोलते हैं, अहम स्मरामि मद भक्तास, मैं मेरे भक्तों को कभी नहीं भूलता, मैं उनको हमेशा याद करता हूँ। तो भीष्मदेव की जो चेतना थी वो कैसी थी, एकदम स्पष्ट थी। तो जितने भी भक्त रहते हैं उनकी चेतना भी एकदम क्लियर रहती है, उनका कॉन्शियसनेस एकदम क्लियर रहता है। उन्हें केवल क्या चाहिए था, कृष्ण भगवान की उपस्थिति चाहिए थी देह त्याग करते समय। इसका अगर हम सिमिलर एग्जाम्पल देखेंगे तो वो कौन है, हमारे शिला प्रभुपाद जी। शिला प्रभुपाद के अंतिम समय का वीडियो देखा है आपने? अरे देखिए, अंतिम समय में जब शिला प्रभुपाद देह त्याग कर रहे थे, तब वो क्या कर रहे थे मालूम है? वो पूरी चेतना के साथ श्रीमद् भागवतम का वो भाषांतर कर रहे थे मृत्यु के अंतिम समय में। आप वो वीडियो जरूर देखिए। तो उन्होंने क्या किया था, 10वें कैंटो का स्कंद 10 चैप्टर 13 अध्याय 13 का वो भाषांतर करते करते देह त्याग किए। लेकिन आप देखिए, सबसे बड़ी बात ये है कि जब वो इस 10वें स्कंद के 13वें अध्याय का जब वो भाषांतर कर रहे थे, अब आप जब वो भाषांतर पढ़ेंगे तो आपको कहीं पर भी ऐसा नहीं लगने वाला है कि उनकी चेतना में कुछ फर्क था। कितनी बड़ी बात है। हाँ, मरते समय आदमी की चेतना कहाँ रहती है, वो तो बड़ा डिस्टर्ब रहता है। शास्त्र में ये भी वर्णन है कि मरते समय 40,000 बिच्छुओं का डंक के समान हमको उसमें पीड़ा होती है, करेक्ट। लेकिन जो शुद्ध भक्त है वो देह त्याग करते समय भी उनकी चेतना कैसे रहती है, एकदम साफ और स्पष्ट रहती है। तो ये हम देखेंगे कि उनकी चेतना में एक रत्ती भर भी कहीं कुछ कमी नहीं थी। तो अगर आप चैप्टर 10 स्कंद 10 का 13वां चैप्टर खास करके कभी पढ़ेंगे तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि बाकी के चैप्टर में चेतना बहुत ज़्यादा है और उसमें कुछ फर्क पड़ गया क्वालिटी में। तो ऐसा नहीं है। श्रील प्रभुपाद अंतिम समय तक भगवान की सेवा ही करते रहे।
अब प्रश्न ये है, इतने महान आचार्य शिला प्रभुपाद को वास्तव में इसकी कोई जरूरत थी क्या, इतना ट्रांसलेशन करने की? और इतना अगर मान के चलिए वो नहीं करते तो बाकी के भी तो 11वें और 12वें अध्याय का ट्रांसलेशन बाद में किया है भक्तों ने। लेकिन देखिए शिला प्रभुपाद ने क्या किया, उनके जिंदगी में 108 मंदिर स्थापित किए। हम हमारे एक सेंटर में इधर परेशान हैं, कितना प्रयास करना पड़ रहा है। हाँ, तो आप देखिए 108 मंदिर का उन्होंने निर्माण किया। उनके दीक्षित भक्त उस समय कितने भक्त थे? 5000 भक्त थे, और 5000 भक्त वेटिंग में थे जिनको दीक्षा चाहिए थी। तो करीब 10,000 भक्तों तो शुद्ध थे, बाकी लाखों लोग भी थे। लेकिन उनको भाषांतर करने की कोई भी आवश्यकता नहीं थी। फिर भी एक शुद्ध भक्त क्या करता है, अपनी चेतना के लिए, अपने कॉन्शियसनेस के लिए वो मृत्यु के अंतिम समय तक वो भगवान की सेवा करता है। उसमें भगवान ने जो भी विशेषता की, अब उस समय प्रभुपाद जब अंतिम समय पे थे तो दौड़ के कहीं जा नहीं सकते थे। लेकिन आपने उनके वीडियो में देखेंगे कि प्रभुपाद लेटे हुए हैं और उनके भक्त उनके आजू बाजू घेरे हुए हैं, और प्रभुपाद क्या कर रहे हैं, उनका जो श्रीमद् भागवतम का वो जो है भाषांतर कर रहे थे। तो हम देखेंगे इधर भीष्म पितामह भी क्या कर रहे हैं, अंतिम समय तक, हालांकि उनको मालूम है वो महाजन है, इतने शुद्ध भक्त है, उनको ये भी पता था कि वो वैकुंठ लोग जाने वाले, लेकिन फिर भी क्या किया, शरीर त्याग करते समय अंतिम समय तक वो चाह रहे थे कि मुझे भगवान के दर्शन है ना। तो श्रील प्रभुपाद ने हमें सिखाया कि एक भक्त अपने अंतिम समय तक सेवा करता है और मृत्यु के समय भी उसकी चेतना परिपूर्ण रहती है। तो एक बार क्या हुआ, एक भक्त श्रील प्रभुपाद के अंतिम समय में आया, और कुछ दिन पहले की बात है, जब वो डिपार्ट किए, उनका कुछ महीने पहले आकर के वो बड़ा जोर जोर से रोने लगे शिला प्रभुपाद को देख के कि अरे प्रभुपाद जी, आपकी अवस्था देखकर मुझसे रहा नहीं जाता, मुझे तो बहुत तकलीफ होती है, मुझे बहुत कष्ट होता है। तो शिला प्रभुपाद ने ऐसा नहीं बोले कि अरे वाह 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 वाह, तू कितना अच्छा है, मेरे बारे में चिंता करता है, आओ मेरे गले लग जाओ, ऐसा नहीं बोला। प्रभुपाद क्या बोलते मालूम है, डोंट थिंक दैट दिस वोंट हैपन टू यू, ऐसा मत सोचो कि तुम्हारे साथ में नहीं होने वाला है। क्या बोले, ऐसा मत सोचो कि तुम्हारे साथ में नहीं होने वाला है, सबके साथ में होने वाला है, तुम्हारे साथ में भी होने वाला है। तो तुम मेरी अवस्था को देख करके मत रो, तुम इससे कुछ सीखो, है ना। हाँ, तो क्या होता है कि प्रभुपाद के जितने भी हम उदाहरण देखते हैं वो ऐसे उदाहरण है कि जो हमारे हृदय को बहुत स्पर्श करते हैं। तो प्रभुपाद वहाँ पर उनको क्या बोले कि तुम ऐसा मत सोचना कि तुम्हारे साथ में नहीं होगा, आज तुम मेरी अवस्था पे रो रहे हैं तो उसमें रोने से फायदा नहीं है, उससे कुछ सीखो, है ना। तो एक बहुत अच्छी स्टोरी थी, एक माताजी थे कि उनका नाम था अर्चा विग्रह माताजी। अर्चा विग्रह माताजी वो परम पूज्य गिरिराज स्वामी महाराज की शिष्या थे। और क्या हुआ, उनको कैंसर हो गया था, और कैंसर में भी वो क्या कर रही थी, वो चैंटिंग करती थी, भगवान का जप करती थी और वैष्णव की सेवा करती थी। हालांकि उस समय कैंसर का बहुत अच्छा इलाज नहीं था, 20-30 साल पहले की बात है ये, लेकिन फिर भी उनका जो मन है वो भगवान की जप में हमेशा स्थिर रहता था, एकदम फिक्स रहता था। और अंतिम समय में क्या हुआ, वो जो अर्चा विग्रह माता जी है वो कहाँ गई, वो वृंदावन में आई थी। 2 महीने पहले ही क्या हुआ, डॉक्टर ने बता दिया कि आपकी जो अन्न नलिका है उसमें प्रॉब्लम आ गया है, तो आप उसमें जो सॉलिड फूड है मतलब वो आप नहीं ले सकते, आपको लिक्विड डाइट लेनी पड़ेगी। ऐसा डॉक्टर ने क्या बोला कि तरल पदार्थ आपको लेने पड़ेंगे, आप सॉलिड खाना नहीं खा सकती है। तो माताजी क्या, उनका भाव कैसा था, माताजी का भाव ऐसा था, वो भगवान के सामने विनम्र होकर के बहुत अश्रुपूर्ण नेत्रों से बोलने लगी कि प्रभु, मेरे जीवन में जितनी भी आसक्तियाँ थी उसमें से केवल एक ही आसक्ति बची थी, वो क्या थी, प्रसाद खाने की। लेकिन आज आपने मेरी वो आसक्ति भी निकाल दी, तो आप कितने परम दयालु है, आप कितने कृपालु है। तो एक भक्त का
जो भाव है वो किस प्रकार से है वो हमको यहाँ पे सीखना बहुत जरूरी है। तो हमारे जितने भी महान वैष्णव भक्त है उनके छोटे छोटे एग्जाम्पल से भी हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो वो हमेशा कृष्ण की कथा, कृष्ण का नाम स्मरण जप करने में ही वो हमेशा सुनना चाहती थी। यहाँ पे भीष्म पितामह इतना भयानक दुख झेलते हुए भी कृष्ण को अपने मन और हृदय में स्थिर किए हुए थे। देखो प्रभु जी, आप इमेजिन करो कि कोई व्यक्ति बाणों की शैया पे लेटा है, उसको इतना जबरदस्त पीड़ा है, हाँ, और उसके बाद भी वो कंप्लेन नहीं कर रहे। वो क्या कर रहे हैं? भगवान कृष्ण को अपने मन में और अपने हृदय में उन्होंने स्थिर किए। अब हमारा हाल देखो, हमारी बॉडी परफेक्ट, कोई चीज की कमी नहीं। जब माला उठाए कि 24 घंटे 360 डिग्री में हमारा माइंड घूमना चालू कर देता है, बराबर है कि नहीं? जितने काम हमको पूरे दिन में याद नहीं आते, उतने पूरे काम हमको जब माला के समय याद आते, है ना? तो हमको क्या सीखना है कि एक शुद्ध भक्त जो अपनी मृत्यु शैया पे इतना पीड़ा और इतना कष्ट सहन कर रहा है, तब भी वो क्या कर रहा है? अपने मन को भगवान में स्थिर कर रहा है, बराबर है? तो ये क्यों हो रहा है? तो बेसिकली क्या है, हमें श्रद्धा की कमी है। हमारे हिज ग्रेस राधेश्याम प्रभु जो पूना के हमारे अध्यक्ष है इस्कॉन के, उनके लेक्चर इतने सुंदर और इतने सटीक रहते हैं। तो एक बार क्या हुआ कि उन्होंने एक उनके लेक्चर में पूछा भक्तों से कि अगर भगवान अगर यहाँ पर अवतरित हो गए, समझो अब आप तो रोज कर रहे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, है ना, हरे राम 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 हरे हरे। मान के चलिए कि भगवान वास्तव में आपसे प्रसन्न होकर यहाँ आ गए, तो आप भगवान से क्या मांगोगे? बोलो प्रभु जी। भक्ति मांगेंगे। ध्रुव महाराज ने क्या बोला था? भक्तों का संग चाहिए, है ना, भौतिक चीज कुछ नहीं चाहिए। बड़ा अच्छा लगा था मेरे को। लेकिन राधेश्याम प्रभु ने उससे भी ज्यादा ऊंची बात की। वो क्या बोले? अरे भक्ति मांगने के लिए सबसे बेसिक चीज क्या है? सबसे बेसिक चीज है श्रद्धा। बराबर है ना? हम कुछ भी मांगेंगे अध्यात्म तो उसमें सबसे पहले हमारे पास में क्या होना चाहिए? श्रद्धा होना चाहिए। तो राधेश्याम प्रभु बोलते हैं अगर भगवान कभी मैनिफेस्ट हो गए यहाँ पर, तो हम तो भक्त है, शायद हो सकता है कि हम श्रद्धा, हम कोई भौतिक वस्तु नहीं मांगेंगे, लेकिन आध्यात्मिक में भी हमको क्या मांगना है ना? आध्यात्मिक में क्या है? हमको श्रद्धा मांगना चाहिए। तो जैसे देखिए हमारी जो भौतिक करेंसी है वो क्या है? रुपया है ना? तो आध्यात्मिक करेंसी क्या है? श्रद्धा। बराबर है? जितना हमारे पास में रुपया बड़ा हो गया, ज्यादा हो गया, उतना वो बड़ा व्यक्ति, और जिसके पास जितनी श्रद्धा ज्यादा है वो उतना बड़ा महान भक्त। करेक्ट है ना? तो हमको क्या करना है? अगर भगवान अवतरित होते हैं तो हमको उनको अनुभव बहुत ही कातर दृष्टि से, अश्रुपूर्ण भाव से उनको क्या मांगना है? श्रद्धा मांगना है। क्योंकि अगर भगवान हमको श्रद्धा देंगे तो बाकी सब चीजें अपने साथ हमारे में आने वाली, है ना? भक्तों का संग भी मिलना है, श्रवण भी होना है, कीर्तन भी होना है, सब मिलने वाला है। हम एक उदाहरण देखेंगे श्रीमद् चैतन्य चरितामृत में, वो है अद्वैत आचार्य। अद्वैत आचार्य कैसे थे? अगर हम श्रद्धा की बात किए तो वो क्या चाहते थे कि पूरे विश्व का जितना भी कष्ट है वो मुझे मिले, लेकिन वो साथ में ये भी चाह रहे थे कि भगवान धरती पर जल्दी से जल्दी अवतरित हो। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने गंगा जल और तुलसी के साथ उन्होंने क्या किया? शालिग्राम पर उन्होंने भगवान की पूजा की, और उनका इतना दृढ़ निश्चय था, दृढ़ भाव था, इतनी दृढ़ श्रद्धा थी कि चैतन्य महाप्रभु को पृथ्वी पर अवतरित होना ही पड़ा। तो ये हमारा एक एग्जाम्पल है कि हमारी श्रद्धा कितनी दृढ़ रहती है, उससे ही भगवान हमको रेसिप्रोकेट करते हैं। बराबर है? तो पूरे ब्रह्मांड का कल्याण करने के लिए अद्वैत आचार्य ने क्या किया? श्री चैतन्य महाप्रभु को बुलाया, और उनकी श्रद्धा इतनी दृढ़ थी कि
कि उनकी श्रद्धा के कारण में चैतन्य महाप्रभु अवतरित हुए। तो श्रद्धा का जो विकास है उसका इंटेलिजेंस से कोई संबंध नहीं है। एक व्यक्ति बहुत अच्छा इंटेलिजेंट है, ज्ञानी है, हाँ, सब वेदों का ज्ञाता है और सब में बहुत वो मान के चलिए बहुत होशियार है, बहुत विद्वान है, पर इसका ये मतलब नहीं है कि उसकी श्रद्धा बहुत स्ट्रांग है ना। तो हमारी इंद्रिया, हमारा नॉलेज, ये भी क्या है, सब सीमित है। फिर हम देखेंगे कि जैसे फॉर एग्जांपल आप कोई कॉलेज में जाते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ते हैं, मैथ्स पढ़ते हैं, अगर आपको इंग्लिश आ गई इसका मतलब ये नहीं है कि आपको फिजिक्स केमिस्ट्री अपने आप आने वाली है। हाँ, किसी को बहुत अच्छा संस्कृत आ गया इसका मतलब ये नहीं है कि उसका रियलाइजेशन उसमें है। अभी हम देखते हैं बहुत लोग ऐसा पूरा रट लेते हैं उसको, बहुत अच्छी बात है, मतलब बहुत बहुत बढ़िया बात है, लेकिन हमको उसका मीनिंग भी समझना चाहिए, बराबर है। तो फिर हम अगर हमें श्रद्धा नहीं है, फिर श्रद्धा का विकास अगर करना है, हमको कुछ सीखना है, तो हम फिर कैसे सीख सकते हैं, प्रश्न ये है। तो हमारे पास में शिक्षा गुरु है, हमारे पास में दीक्षा गुरु है, हमारे पास में वैष्णव है, हमारे पास में साधु है, शास्त्र है, सब है, लेकिन फिर भी एक कथा मुझको बहुत अच्छी लगी जो मैं यहाँ पे शेयर करना चाहता हूँ कि जो 11वें स्कंद में कृष्ण जी उद्धव जी को बता रहे हैं, हाँ, कृष्ण जी और उद्धव जी का वार्तालाप चल रहा है। तो वो क्या करते हैं, कहानी बताते हैं राजा यदु की, और अवधूत ब्राह्मण के साथ उनका वार्तालाप चलता है। राजा यदु का एक ब्राह्मण, अवधूत ब्राह्मण, उच्च ब्राह्मण है, उनके साथ में वार्तालाप चलता है। तो वो जो ब्राह्मण थे वो बहुत हाई क्वालिटी के ब्राह्मण थे, उनको किसी से अटैचमेंट नहीं था, वो अकेले रहते थे और कभी उनको कोई दुख नहीं था। तो राजा को एक बार मालूम पड़ा कि ऐसे एक अवधूत ब्राह्मण है, तो उनमें बड़ी क्यूरियोसिटी हुई, उत्सुकता जागी कि इन्होंने किससे शिक्षा ली। तो ऐसा सोचते हुए क्या हुआ, वो राजा यदु उस अवधूत ब्राह्मण के पास गए और उनको प्रार्थना करके बोले कि ये ब्राह्मण, आप इतने विद्वान हैं, आपके अंदर कभी दुख नहीं है, आप अकेले हैं, आप हर्षित रहते हैं, मैं तो इतना बड़ा राजा हूँ, मेरे पास में पूरे विश्व का सारा धन है, लेकिन फिर भी मैं इतना सुखी नहीं हूँ, तो कृपया मुझे कुछ शिक्षा दीजिए कि मैं कैसे भक्ति में प्रगति कर सकूँ। हमको यहाँ पर ये लेक्चर में क्या है, भीष्म देव के त्याग में बेसिकली हमको ये देखना है कि हो सकता है हम ये समझेंगे कि ये महाजन है, बहुत ऊंचे लेवल के हैं, इनके क्या है, भगवान देवता देवी देवता के अवतार है, तो इनको तो ऑलरेडी पहले से मिला हुआ है, हम तो भक्त तुच्छ है, फिर हम कैसा करेंगे। तो भक्ति में कोई एक्सक्यूज नहीं चलता, बराबर है, हमको हर बार उसको सीखना है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि उन्होंने, वो अवधूत ब्राह्मण ने यदु राजा को बोला कि प्रभु राजा, मेरे पास 24 गुरु है, जो मैंने इन 24 गुरुओं से सीखा है, तो मैं ये कोशिश करूँगा कि हमारे ये 24 मिनट में 24 गुरु की जो बात है वो हमारे कानों पे से एक बार जैसे फास्ट ट्रेलर जाता है वैसे हम सुने, ताकि हमको हमारे मस्तिष्क में वो कुछ ना कुछ एक तो भी गुरु हमारे को अपील करेगा, है ना। 24 में से कम एक गुरु हमको हमारे हृदय को अगर स्पर्श करता है तो हमारा जीवन धन्य है। ये भावना से मैंने कोशिश किया कि उसको हम आज की कथा में इनकॉर्पोरेट करेंगे। तो उन्होंने क्या बोला कि जो 24 गुरु है उनके नाम क्या क्या है, उन्होंने उनसे क्या क्या सीखा। तो वो 24 गुरु के नाम क्या है, पृथ्वी, वायु, आकाश, जल, अग्नि। अभी तो 5 तत्व हमारे हैं, उनसे भी उन्होंने सीखा। उसके बाद उन्होंने चंद्रमा और सूर्य दोनों से सीखा, वो भी पृथ्वी की हमारे ब्रह्मांड में है। फिर उन्होंने क्या किया, कुछ पशु पक्षियों से सीखा। तो उसमें पशु के नाम में कबूतर, अजगर, फिर समुद्र, पतिंगा, फिर उसके बाद मधुमक्खी, हाथी, मधु को चुराने वाला मधुचोर, जो शहद को चोरी करता है वो मधुचोर, हिरण, मछली, पिंगला वेश्या, एक वेश्या से भी उन्होंने सीखा, उसको भी अपना गुरु बनाया, अवधूत ब्राह्मण। फिर एक कुररी पक्षी, उसके बाद बालक, छोटे बालक से सीखा,
एक तरुणी यंग गर्ल, उससे भी सीखा। एक बाण बनाने वाला व्यक्ति था, उससे भी उनको भी उन्होंने अपना गुरु बनाया। सांप उनके गुरु थे, मकड़ी भी उन्होंने उनसे सीखा। और एक पक्षी था जिसको बर बोला गया है यहाँ पे, मतलब वो इंग्लिश में वास्प बोलते हैं, मराठी में भांडी बोलते हैं शायद, और हिंदी में और एक शब्द है भृंगी, भृंगी कीड़ा। तो ऐसे 24 उन्होंने अपने गुरु बनाए। तो हम बहुत शॉर्ट में एक एक गुरु से उन्होंने क्या क्या सीखे, ताकि हमारी श्रद्धा डेवलप हो। और जो सभी भक्तों का सबसे बड़ा उद्देश्य क्या है पूरी भक्ति करने का, कोई बोल सकते हैं क्या? हमारा सब भक्तों का, हमारे भक्ति का सबसे बड़ा उद्देश्य क्या है? मृत्यु के समय भगवान का स्मरण। क्या है हमारा उद्देश्य? मृत्यु के समय भगवान का स्मरण। जैसे भीष्म पितामह को हुआ, जैसे शिला प्रभुपाद को हुआ, जैसे हमारे अर्चा विग्रह माता जी का एग्जाम्पल बताया, वैसे हुआ। ऐसे हमारे बहुत सारे हजारों भक्त हैं कि जिनको मृत्यु के समय भगवान का स्मरण हुआ। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम लास्ट मोमेंट पे गए भगवान याद आए तुमको, ऐसा नहीं है। जो जिंदगी भर हम जो काम करते हैं ना, हमको वही याद आने वाला है। एक कथा बहुत अच्छी थी, एक बनिया था, वो दुकानदार था, है ना, तो उसकी दुकान थी। मृत्यु के समय उसके तीन बेटे थे, 3 बेटे आ गए। तो वो बेचारे बड़े दुखी हुए कि हमारे पिताजी छोड़ के जा रहे हैं। तो वो जो पिता थे उन्होंने पहले बेटे को पूछा, अरे अभी मैं कहाँ पे हूँ? तो बोले घर पे। तो दूसरे को पूछा, तू कहाँ पे है? तो बोले पिताजी आपके पास घर पे। तीसरे को पूछा, अरे तू कहाँ पे है? तो बोले मैं भी घर में हूँ। अरे बोले तुम सभी यहाँ पे घर पे हो तो दुकान पे देखो पूरा अनाज बकरी खा जाएगी, तुम वहाँ पे जाओ। ऐसा बोले और प्राण त्याग दिया, है ना। तो ध्यान कहाँ है उनका? दुकान में, बराबर है। तो हम नहीं चाहते कि हमारा अंत इस प्रकार से, बराबर है। तो हम पूरे जिंदगी भर हमको कुछ न कुछ प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, प्रयास करना पड़ेगा अपने आप को शुद्ध करने के लिए, ताकि हम भीष्म पितामह के समान तो कभी नहीं बन सकते, लेकिन उनके पद चिन्हों पे, उनके फुट स्टेप्स पे हम जाने का प्रयत्न कर सकते हैं, बराबर है। जितने हमारे, हम शिला प्रभुपाद के पद चिन्हों पे चलने का हम प्रयास कर सकते हैं। तो इस कहानी में देखिए, पृथ्वी है पहला उनका गुरु, उस अवधूत ब्राह्मण ने। अब देखिए मैं वापस आपको बताता हूँ, कृष्ण और उद्धव जी का संवाद चालू है। कृष्ण उद्धव जी को बात बता रहे हैं। वो किसके बारे में बता रहे हैं? यदु राजा और एक अवधूत ब्राह्मण के बारे में, बराबर है। तो वो जो अवधूत ब्राह्मण है उसने क्या बोला कि मेरा पहला गुरु कौन है? मेरा पहला गुरु है पृथ्वी। तो पृथ्वी उनके गुरु क्यों है? क्योंकि पृथ्वी में सहनशीलता है, बराबर है। पृथ्वी में सहनशीलता है। तो पृथ्वी में क्या है? देखिए पृथ्वी की हम कितनी खुदाई कर रहे हैं, बेहिसाब खुदाई कर रहे हैं। पृथ्वी पे प्रदूषण फैला रहे हैं, कितना भयंकर प्रदूषण। पृथ्वी के ऊपर विस्फोट कर रहे हैं, न्यूक्लियर बॉम्ब, है ना। तभी अच्छा, जितने हरे भरे जंगल थे हमने उसको भी काट दिया, जो उपजाऊ भूमि थी उसको बंजर बना दिया। लेकिन फिर भी कैसा है, भूमि अभी तक हमारे साथ में है, हमको अन्न दे रही है, जल दे रही है, बराबर है। तो उन्होंने पहला गुण क्या सीखा? सहनशीलता, बराबर है। टॉलरेंस, जिसकी कलयुग में बहुत कमी है ना, टॉलरेंस की। जितने भी हमारे जो घर थे, हम जो पहले जॉइंट फैमिली में रहते थे, वो आज न्यूक्लियर फैमिली में क्यों बदल गए? बिकॉज ऑफ लैक ऑफ टॉलरेंस, क्योंकि हमें सहनशीलता समाप्त हो गई, करेक्ट। दूसरा उनका गुरु है वायु। तो वायु उनका गुरु, उन्होंने अवधूत ब्राह्मण ने वायु से क्या सीखा? तो वायु क्या करती है? जितनी भी हवा के साथ सुगंध रहती है उसको एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर ले जाती है, दुर्गंधों को भी लेके जाती है, लेकिन वो कभी भी उसके साथ अटैच नहीं होती, उसके साथ में आसक्त नहीं होती। तो हमको यहाँ पे क्या सीखना है कि हमको आसक्त नहीं होना है। हमारे आसक्ति के एकमात्र हमारे ऑब्जेक्ट क्या है? वो है भगवान कृष्ण, बराबर है। तो जब तक हम बाकी के लोगों के साथ में अनासक्त नहीं होंगे तब तक हमारी भगवान के साथ आसक्ति बढ़ना बहुत ही मुश्किल है। तो ये हमने किससे सीखा? उन्होंने वायु से।
तीसरा उन्होंने सीखा आकाश से। अब आकाश कैसा है देखिए, सभी तरफ फैला हुआ है, सभी वस्तुएं आकाश के भीतर है, लेकिन आकाश किसी से भी घुलता मिलता नहीं है, बराबर है। तो आकाश को हम विभाजित भी नहीं कर सकते उसको। तो उसी प्रकार उन्होंने ये सीखा कि हमारी जो आत्मा है वो भौतिक प्रकृति के स्पर्श से परिवर्तित नहीं होती। आत्मा हमारी कैसी है, अमर है, अजर है, वो हमारे भौतिक शरीर के साथ में वो स्पर्श नहीं करता, करेक्ट। वो उन्होंने सीखा आकाश से। चौथा उनके गुरु उन्होंने सीखे जल से। जल कैसा है, यह उदाहरण है संत पुरुष के स्वभाव का। वो कैसा है, उनका स्वभाव कोमल रहता है और बहते हुए जल के समान पवित्र रहता है, बराबर है, शुद्ध रहता है। उसको एक बहुत अच्छा वर्ड है, कलमश रहित, उसमें कुछ भी कलमश नहीं रहता है। तो हम ऐसे शुद्ध साधु संतों के दर्शन मात्र से ही हम पवित्र हो जाते हैं, जैसे शुद्ध जल के स्पर्श से हमको पवित्रता का अनुभव होता है। तो उनके चौथे गुरु कौन थे, जल। पांचवें गुरु उनके थे अग्नि। अग्नि क्या करती है, जितनी भी दूषित वस्तुएं है उसको भी वो जला देती है, लेकिन स्वयं दूषित नहीं होती। अभी हम उदाहरण देखेंगे होली का, है ना। तो होलिका कौन थी, हिरण्यकश्यप की बहन थी, है ना। उसने क्या किया, प्रहलाद महाराज को अपनी गोदी में लिया। हालांकि उसको वरदान था कि वो जलेगी नहीं, लेकिन उसको ये वरदान नहीं था कि बुरे भाव से वो किसी को साथ में लेके जले तो भी वो बच जाएगी। अगर वो किसी दुष्भाव से वो किसी को साथ में लेकर के उसने जब प्रहलाद महाराज को अपनी गोदी में बिठाया तो प्रहलाद महाराज तो भगवत कृपा से बच गए और होलिका स्वयं जल गई। तो यहाँ पर उन्होंने, अवधूत ने, ब्राह्मण ने सीखा कि अग्नि सभी दूषित वस्तुओं को भी जला देती है, लेकिन स्वयं दूषित नहीं होती। फिर उसके बाद उन्होंने छठवां उनके जो गुरु थे वो थे चंद्रमा। तो कैसा है प्रभु जी कि चंद्रमा कैसा है, हम देखते हैं प्रतिदिन बढ़ता है या फिर घटता है, लेकिन उससे उन्होंने ये सीखा कि हमारे जो भौतिक जीवन की विभिन्न अवस्था है, पहले हम बच्चे थे, फिर हम जवान हुए, उसके बाद प्रौढ़ हुए, फिर बुढ़ापा आया, फिर हमारी मृत्यु हुई। तो उन्होंने चंद्रमा से ये सीखा कि भौतिक जीवन की हमारी कितनी भी अवस्थाएं क्यों ना हो, आत्मा उससे प्रभावित नहीं होती। तो उनके गुरु कौन थे, चंद्रमा। कि जैसे चंद्रमा की घटती बढ़ती कलाएं चंद्रमा को प्रभावित नहीं करती, वैसे हमारे शरीर का जितनी भी विभिन्न अवस्था है वो आत्माओं को प्रभावित नहीं करती। तो उनके छठे गुरु कौन थे, चंद्रमा थे। सातवें गुरु उनके हैं सूर्य। सूर्य क्या करता है कि पृथ्वी के ऊपर प्रकाश डाल करके जितना जल है उसको सोख लेता है और बाद में समय आने पर क्या करता है, उसी को वर्षा के रूप में वापस पृथ्वी को प्रदान करता है, बराबर है। वैसे ही संत व्यक्ति क्या करते हैं, भौतिक वस्तुएं स्वीकार करते हैं, लेकिन वो सही समय आने पर सही व्यक्ति को वो वापस से प्रदान कर देते हैं। तो ये उन्होंने किससे सीखा, सूर्य से। आठवां उनका उदाहरण, उनके गुरु थे कबूतर। छोटी सी कहानी है, एक कबूतर कबूतरी का जोड़ा रहता है, वो बच्चे पैदा करते हैं, बच्चे बड़े होते हैं, एक शिकारी आता है, वो जाल फैलाता है, वो और दाना उसके ऊपर में डालता है। तो वो जितने भी बच्चे हैं वो कबूतर कबूतरी बाहर गए हुए रहते हैं दाना लाने के लिए। वो छोटे छोटे बच्चे दाना देख करके वो क्या करते हैं, जाल के ऊपर में फंस जाते हैं। तो जब पहले कबूतरी आती है वो देखती है, अरे हमारे बच्चे इसके अंदर में फंस गए, वो बेचारी बहुत दुखी होती है और वो उनको बचाने के लिए जाती है और वो खुद ही फंस जाती है। उसके पश्चात कबूतर देखता है, अरे मेरा तो पूरा संसार ही नष्ट हो गया, कबूतरी भी गई और बच्चे भी गए, अब मेरा जी के क्या फ़ायदा, मैं भी जाकर उनको बचाता हूँ, ये भावना से वो भी जाता है और वो भी फंस जाता है। तो इस प्रकार क्या होता है, वो जो शिकारी है वो सभी कबूतर कबूतरी और उनको बच्चों को उठा करके वो ले जाता है। तो इससे उन अवधूत ब्राह्मण ने कहा कि मैंने उनसे उससे यह सीखा कि मोह, जरूरत से ज़्यादा आसक्ति नहीं होना चाहिए।
बराबर है। ये किसका एग्जाम्पल है? आसक्ति का, अटैचमेंट का। तो हमको जरूरत से ज़्यादा आसक्ति नहीं होनी चाहिए, ऐसा उन्होंने कबूतर को भी उन्होंने अपना गुरु मान लिया। उसके पश्चात 9वें नंबर के जो थे वो उनके गुरु थे अजगर। अच्छा, अजगर क्या करता है? कभी भी आप देखेंगे वो आराम से पड़े रहता है, बराबर है। अगर उसको कोई उसका भक्ष्य मिल गया तो उसको वो स्वीकार करता है, नहीं तो वो भूखा ही रहता है। तो ये एक ऐसा एग्जाम्पल है जो हमारे साधु सन्यासी है, ये बहुत प्रयास नहीं करते। उनको भिक्षा में अगर कुछ मिल गया तो ठीक है, वरना वो कितने कितने दिन तक उपवास करते रहते। तो उन्होंने 9वां उनके गुरु को किसको माना? अजगर को। उसके पश्चात उनके जो 10वें गुरु थे वो थे समुद्र। समुद्र में क्या विशेषता है प्रभु जी? सबको संभाल लेता। मतलब आप देखेंगे जब वर्षा ऋतु में सभी नदियों का पानी आता है और पूरा पानी समुद्र में समा जाता है, तो समुद्र के अंदर में बाढ़ आती है क्या? कभी देखे आपने? नहीं आती। और ग्रीष्म ऋतु में इतनी भयंकर गर्मी तपता रहता है, जब नदियाँ पूरी सूखती है तो समुद्र सूखता है क्या? तो कितना बड़ा आश्चर्य है। तो उससे उन्होंने क्या सीखा? अविचलित रहना, है ना। थोड़ा सा आ गया तो थोड़ा सा मान सम्मान मिल गया, पागल ही हो गया। थोड़ा सा तुम्हारे को किसने बोल दिया, और प्रभु जी क्या तुम्हारा कार्यक्रम बहुत पागल ही हो जाते हैं। तो किसने बोल दिया प्रभु जी कुछ जम रहा नहीं, कुछ मजा नहीं आ रहा, हम उदास हो जाते हैं, ऐसा क्यों ऐसा क्यों। तो उसको क्या है, समुद्र से उन्होंने सीखा कि हमने विचलित नहीं होना चाहिए। हमको कितना भी पावर मिले, मान सम्मान मिले, हमने कैसा रहना चाहिए? भक्तों ने नम्र रहना चाहिए। ये बहुत बड़ा एग्जाम्पल है समुद्र से। उसके पश्चात 11वां उन्होंने गुरु बनाया पतंगा। पतंगा को मराठी में क्या बोलते हैं? जो आपके पास जाके क्षमा, क्षमा क्या बोलते हैं? क्षमा तो उर्दू वर्ड, पतंगा ही बोलते हैं, कीट पतंगा। तो उन्होंने उसको भी अपना गुरु बनाया। वो कैसे बनाया कि वो क्या करता है, जब अग्नि जलती है तो उसके ऊपर इतना मुग्ध हो जाता, मोहित हो जाता है। वो क्या करता है, कुछ सोचता नहीं है, अपने जा करके वो अग्नि के अंदर में खुद स्वाहा हो जाता है, बराबर है, स्वयं को भस्म कर देता है। इससे उन्होंने क्या सीखा मालूम है कि जो व्यक्ति की इंद्रियां वश में नहीं रहती, वो क्या करता है, किसी सुंदर स्त्री के सौंदर्य में मोहित होकर वो अपने आप को उस भव अंधकार में उसी प्रकार गिरता है जैसे पतंगा उस अग्नि के अंदर में अपने प्राण गंवाता है। तो उन्होंने सीखा कि कितनी भी सुंदर वस्तु अगर रहे तब भी उसके अंदर में हमको मोहित नहीं होना है, वरना क्या होगा, हम अपने प्राण गंवा देंगे। ये उन्होंने पतंगे से सीखा। फिर उसके बाद में 12वां उनके जो गुरु थे वो थी मधुमक्खी। मधुमक्खी की क्या विशेषता है? वो क्या करती है कि थोड़ा थोड़ा शहद वो फूलों के परागकण अलग अलग जगह पे जा करके वो जमा करती है, बराबर है। तो उन्होंने बताया है कि वैसा स्वभाव संत का रहता है। वो क्या करते हैं, इसीलिए संत क्या करते हैं, एक घर से प्रसाद नहीं लेते, थोड़ा थोड़ा वो सब जगह से भिक्षा लेते हैं। उसका नाम इसीलिए है मधुकरी। मधुमक्खी से ये शब्द है, क्या मधुकरी बोलते हैं ना, थोड़ा थोड़ा प्रसाद लेते हैं। और उसको वो संग्रह भी नहीं करते, मतलब अगर अभी का मिल गया तो कल के लिए हमको बचाना उनको नहीं है। वो मधुमक्खी के अदरवाइज क्या होगा, वो मधुमक्खी के झुंड के समान उसको नष्ट हो जाएंगे। एक आधा मधु चोर आने वाला है और वो छत्ता ही काट के लेके जाने वाला है ना। तो इसलिए हमने मधुमक्खी से क्या सीखा कि जितने भी शास्त्र है उसका जो मधु है, उसका जो रस है, एसेंस है, वो हमको ग्रहण करना है, बराबर है। फिर हमारे पास भगवत गीता, भागवतम, चैतन्य चरितामृत, इसके अलावा भी और कोई ग्रंथ अगर आपको टाइम है और आप उसको पढ़ना चाहते हैं, इतनी अगर आपकी विद्वत्ता है, तो उसमें से क्या अच्छी बात है वो हमने संग्रह करना है, कलेक्ट करना है। इसके बाद 13वां एग्जाम्पल दिया उन्होंने हाथी का। हाथी का क्या प्रॉब्लम है आपको मालूम है? शिकारी हाथी को कैसा पकड़ते हैं? अंकुश। अरे जंगली हाथी में अंकुश कैसा करेंगे प्रभु जी?
पर अंकुश तो जब लगाएंगे जब आप पालतू बनाएंगे। लेकिन हाथी का प्रॉब्लम क्या है, उसको क्या करते हैं, एक बड़ा गड्ढा बनाते हैं और उसमें एक नहीं लकड़ी का की हाथी नहीं उसके अंदर में रखते हैं बनाएंगे और उस पर झाड़ वाड़ रखते हैं। तो हाथी क्या करता है, दूर से देखता है वो, अभी ये पहले के ज़माने की बात है, अभी शायद ऐसा नहीं, अभी तो हम बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हो गए फंसाने में सबको, एक से एक मास्टरी हो गई हमारी फंसाने की। अभी 5000 साल पहले की कथा है प्रभु जी, बराबर है ना। तो वो क्या करते थे, काष्ट की लकड़ी की हाथी नहीं रखते थे, वो हाथी उसको दूर से देख के आकर्षित होता था, गड्ढे में गिरता था, फिर वो हाथी को पकड़ करके उसको टॉर्चर करके फिर उसको पालतू बनाते थे। जो आप बोले ना अंकुश, वो उसके बाद के स्टेज, उसको भूखा रखते हैं कई कई दिनों तक, तो फिर वो पालतू बनता है। तो ये कैसे हुआ प्रभु जी, हाथी का ये है त्वचा का स्पर्श। तो हमको त्वचा के स्पर्श के लिए इतना लालायित नहीं होना है कि हम उसके अंदर में फॉल डाउन हो। तो ये उन्होंने अवधूत ब्राह्मण ने सीखा हाथी से कि स्पर्श इंद्रिय का सुख वो हमको नहीं करना है। फिर 14वां उन्होंने बनाया उनका गुरु मधुचोर, जो शहद की चोरी करता है। हाँ, अब इसका उन्होंने एग्जाम्पल ऐसा दिया है शास्त्र में कि जो सन्यासी लेवल के जो हमारे सन्यासी रहते हैं, इतने परम भक्त रहते हैं, मधुचोर क्या करता है, इतनी गाढ़ी मेहनत जो मधुमक्खियों की है, उनका जो शहद है उसको वो ले लेता है, बराबर है। तो शास्त्र में ऐसा बोला है कि जो सन्यासी है, सन्यासी को भी क्या हक है कि जो गृहस्थ है उनकी जो गाड़ी कमाई से जो वस्तु और भोजन मिलती है उसको वो स्वीकार कर सकते हैं, बट हमको उसके लिए सन्यासी होना पड़ेगा, अदरवाइज नहीं। तो ये उन्होंने सीखा कि ये मधुचोर से उन्होंने अपना गुरु बनाया कि वो जैसा कलेक्ट किया हुआ जो रेडीमेड आइटम है उसको तोड़ करके ले जाता है, वैसे सन्यासी भी गृहस्थों की जितने भी देखिए बड़े ये वास्प है, ये है कीड़ा भगवान ने भेज दिया। उसके बाद है हिरण। हिरण का क्या प्रॉब्लम है गुरु जी, हिरण को संगीत का बड़ा शौक रहता है, ऐसा शास्त्र में वर्णन। आजकल तो हिरण क्या है, कुछ गाय भी नहीं दिखने वाली कुछ दिन में, तो हिरण कहाँ से दिखेगी। तो हिरण को संगीत का बड़ा शौक रहता है, तो शिकारी क्या करता है, बहुत अच्छा म्यूजिक लगाता है, तो वो क्या होता है, वो हिरण एकदम मंत्र मुग्ध मस्मराइज हो जाता है वो, और वहाँ पर जब खड़ा रहता है ना, तब क्या करता है, शिकारी आकर के उसको पकड़ लेता है। तो ये उन्होंने किससे सीखा, हिरण से उन्होंने सीखा कि हमको हमारी इंद्रिय में जो अलग अलग है, पहला एक इंद्रिय थी त्वचा, अब ये हिरण का कौन सा है, हमारी कर्णेंद्रिय कान, तो उसके ऊपर में संयम रखना चाहिए। अब लोग देखिए ना, म्यूजिक सुनते रहते हैं, फालतू का टाइम पास, डांस कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, तो हमको उस पर भी नियंत्रण करना चाहिए। ये उन्होंने सीखा हिरण से। फिर उसके बाद उन्होंने 16वां उनके जो गुरु थे वो थी मछली। मछली में क्या कमी है, उसकी जो स्वादेंद्रिय है, उसकी जो जीभ है, उस पर उसको कंट्रोल नहीं रहता। तो क्या करते हैं उसको, कोई तो चारा ला करके छोटा कीटाणु या कीट कुछ भी उसको चारा डालते हैं और वो मछली उसको पकड़ने जाती है तो खुद ही फंस जाती है, फिर वो मर जाती है उसके अंदर। तो जो मूर्ख व्यक्ति है वो अत्यधिक प्रसाद अगर ले, अत्यधिक खाना खाए, अत्यधिक वो करे, तो स्वाद के वशीभूत होकर वो भी नष्ट हो जाता है, बराबर है। तो हमको प्रसाद के ऊपर भी सोचना पड़ेगा कि हमने प्रसाद कितना लेना है। तो ये उन्होंने उनके 16वें गुरु मछली से बताया। 17वां उनके गुरु थी पिंगला वेश्या। तो जब एक बार अवधूत ब्राह्मण खड़े थे, उन्होंने देखा एक वेश्या थी, वो बहुत देर तक खड़ी रही, शाम हो गई, रात हो गई, तो कोई ग्राहक उस वेश्या के पास में नहीं आया, तो बड़ी उदास हो गई, हताश हो गई। फिर उसने क्या किया, उसने सोचा कि ये जो मेरा जीवन है ये पूरा व्यर्थ है, इसमें कुछ भी फायदा नहीं है, और फिर वो एकदम से भगवान के प्रति भगवान का वो नाम जप करने लगी, हरि के चिंतन में वो लग गई। तो उससे जो विरक्ति आ गई उस वैश्या में, तो उस विरक्ति को ग्रहण किया हमारे अवधूत ब्राह्मण कि हाउ टू बी डिटैच, हमको सब में विरक्त कैसा रहना चाहिए, ये हमारे अवधूत ब्राह्मण ने इनसे सीखा।
फिर 18वां है हमारा कुरर पक्षी। कुरर पक्षी मतलब जो बाज रहता है ना, बड़ा बाज। एक बार क्या हुआ, कुछ बड़े बाज एक छोटे बाज के मुंह में कुछ टुकड़ा था मांस का, तो वो उसके ऊपर में क्या किए, आक्रमण करके उसको छीन लिए, वो मांस के टुकड़े उसको झपट के चले गए। तो उन्होंने, अवधूत ब्राह्मण ने उनसे ये सीखा कि जिसके पास में कोई भौतिक संपत्ति नहीं होती वही व्यक्ति सबसे सुखी और आनंदी है ना। अब वो छोटे बाज के पास वो मांस का टुकड़ा, उसका मांस का टुकड़े को क्या करा उन्होंने, भौतिक संपत्ति बताया। तो जिसके पास में है, लेकिन अगर उसके पास कुछ भी नहीं रहता तो दूसरे बाज उसके ऊपर हमला करते थे क्या, नहीं करते। तो उन्होंने ये सीखा अवधूत ब्राह्मण ने कि हमारे पास में भौतिक संपत्ति की कोई आवश्यकता नहीं है, ऐसा उन्होंने सोचा। फिर उन्होंने एक छोटे से बालक को देखा, ये उनके 19वें गुरु हैं। तो छोटा बालक कैसा था कि वो बड़ा आराम से घूम रहा था, कोई उसको टेंशन नहीं था, तनाव नहीं था, चिंता नहीं थी। तो उन्होंने सीखा उस बालक से कि हमको चिंता मुक्त कैसा रहना है। कलयुग का सबसे बड़ा श्राप क्या है, चिंता है ना। एक पशु हमेशा तनाव में, वो कैसे डरता है, वो भयभीत रहता है, भयभीत रहता है। आप देखेंगे ना, कभी जैसे हम देखते हैं हिरण जंगल में, उसके कान ऐसे सतर्क रहता है कि कोई मेरे को खा नहीं ले। हाँ, एक खरगोश देखेंगे हमेशा सतर्क रहता है, कोई मेरे को खा नहीं ले। तो जानवरों को सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, भय कि मुझे कोई खा नहीं ले। और हमारे कलयुग के जो ये प्राणी है, हमारे जीव, उसको क्या दिया भगवान ने, चिंता है ना। तो उन्होंने, अवधूत ब्राह्मण ने उस बालक से क्या सीखा कि चिंता मुक्त होने से मनुष्य भगवान की पूजा परम आनंद के साथ कर सकता है। भगवान की भक्ति, अगर हमको कोई चिंता नहीं तो उसमें आनंद हमारा 10 गुना बढ़ जाएगा, ऐसा अवधूत ब्राह्मण ने सीखा। फिर उनका 20वां उदाहरण था युवती। एक युवती थी, तरुण युवती थी, वो क्या कर रही थी कि कुछ मसाला पीस रही थी, तो उसके हाथों में बहुत सारी चूड़ियाँ थी। कोई व्यक्ति, कई लोग उस युवती से विवाह करना चाहते थे, वो बाहर कुछ लोग आए उससे विवाह करने के लिए। तो जब वो मसाला पीस रही थी तो उसके जो चूड़ियों की आवाज़ जोर जोर से बज रही थी, तो उसको समझ में आ गया कि कोई बाहर आया है। तो उसने क्या किया, जितनी भी चूड़ियाँ थी उसने सभी को तोड़ दी, सिर्फ एक चूड़ी एक हाथ में रखी और दूसरी चूड़ी दूसरे हाथ में रखी। फिर जब वो मसाला पीसने लगी तो उसकी चूड़ियों की आवाज़ आना बंद हो गई, बराबर है। तो यहाँ पर अवधूत ब्राह्मण ने सीखा कि मनुष्य को अकेले रहना चाहिए और मन स्थिर करना चाहिए, है ना। लेकिन कलयुग के अंदर में अभी हम क्या बोल रहे हैं, संकीर्तन हमने कैसा करना चाहिए, सामूहिक करना चाहिए। तो थोड़ा सा ये जो अवधूत ब्राह्मण है, इनका सन्यासी का लेवल है, इसलिए उन्होंने ऐसा विचार किया कि हमको अकेले रहना चाहिए, ताकि 2 लोग या 2 से अधिक लोग अगर साथ में रहेंगे तो वो क्या करते हैं, वार्तालाप करते हैं, है ना। तो वो नहीं करना चाहिए, ऐसा उन्होंने उस युवती से सीखा। आखिरी के 3-4 ही बचे हैं, 4 मिनट में मैं ख़त्म कर देता हूँ। वो जो बाण बनाने वाले थे, बाण बनाने वाला एक व्यक्ति था, वो बाण बनाने में इतना ज़्यादा ध्यानमग्न था कि बाजू से वहाँ से राजा की सवारी निकल गई, तब भी उसका ध्यान उधर नहीं गया। तो उन्होंने क्या सीखा कि ये जो एकाग्रता है, ये एकाग्रता हमको सीखनी चाहिए। वो क्यों सीखनी चाहिए, वो सीखनी चाहिए हरि की पूजा करने में, हरि का स्मरण करने में। तो उन्होंने उसको भी हमारा अपना एक गुरु बना दिया। 22वें गुरु है सर्प। सर्प क्या करता है, वो अकेला ही भ्रमण करता है, वो ज़्यादा किसी से बातचीत नहीं करता, बराबर है। और उसके पश्चात वो, उसका कोई स्थान पहले से निश्चित नहीं रहता कि आज हमको उधर अंबर चौकुली पे जाना है या मंटा चौकुली पे जाना है, ऐसा कोई स्थान उसका नहीं रहता। वो जैसा मन में है ऐसा चले जाता है। तो उन्होंने उनसे क्या सीखा कि एक सन्यासी को अकेले भ्रमण करना चाहिए, पूर्व निश्चित स्थान पर नहीं जाना, उसको निश्चित स्थान की जरूरत नहीं है। सदैव सतर्क और गंभीर रहना चाहिए, किसी से सहायता भी नहीं लेना चाहिए और बहुत कम बोलना चाहिए। ऐसा उन्होंने किससे सीखा, सर्प से सीखा। उसके पश्चात है 23वां एग्जाम्पल। मैं एक प्रश्न पूछता हूँ। एक भक्त ने पूछा कि
ऐसा शास्त्रों में वर्णन है कि भगवान क्या करते हैं, ब्रह्मांड का निर्माण करते हैं और ब्रह्मांड को वापस से वो समाप्त कर देते हैं। तो ऐसा संभव है क्या? तो हमारे एक परम वैष्णव महाराज जी ने उसका उत्तर दिया कि ये जो कला है ये तो भगवान का एक तुच्छ जीव भी कर सकता है, तो भगवान को करने में क्या प्रॉब्लम है? तो वो जीव का नाम क्या है? मकड़ी। मकड़ी मकड़ी क्या करती है? वो अपने मुंह से जाल बनाती है पूरा बना करके, और बाद में उसको अगर वहां से जाना है तो क्या करती है? पूरे जाल को निगल लेती है, पूरे जाल को निगल लेती है। तो उससे उन्होंने, अवधूत ब्राह्मण ने सीखा कि ब्रह्मांड भगवान उत्पन्न करते हैं और बाद में फिर अपने में ही वो समेट लेते हैं। तो उन्होंने मकड़ी में क्या देखा? भगवान की निर्मिति, कि भगवान ब्रह्मांड का कैसे निर्माण करते हैं और कैसे उसको समाप्त करते हैं। और आखिरी का जो 24वां एग्जाम्पल था वो जो मैं बताया अभी आपको, उसको वाष्प भी बोलते हैं, भृंगी भी बोलते हैं। मैंने ट्रांसलेट में मराठी में उसको भांडी लिखा था, भृंगी को। तो वो क्या करता है? भृंगी कीड़ा अपने छोटे से बिल में किसी एक छोटे से कीटक को लेके आके उसमें बंद कर देता है, और वो जो छोटा सा जो कीड़ा है वो इतना भयभीत रहता है कि वो भय के कारण वो हमेशा उस भृंगी कीड़े का चिंतन करता है, डर के कारण। और देखिए, वो जब हमेशा उस कीड़े का, भृंगी कीड़े का जब चिंतन करता है तो कुछ समय के पश्चात उसका जो शरीर का स्वरूप है वो भी कैसा होता है? भृंगी कीड़े के समान होता है। तो यहाँ पर हमारे आचार्य बोलते हैं कि जो जीव स्नेह से, घृणा से तथा भय से जिस पर अपनी बुद्धि स्थिर कर देता है, वह व्यक्ति बिना शरीर छोड़े ही उसकी जो शारीरिक कांति है वो उस जिस वस्तु पे वो ध्यान कर रहा है उसके समान होगी। बराबर है? तो उन्होंने क्या सीखा अवधूत ब्राह्मण ने कि जब एक छोटा सा कीड़ा भृंगी का चिंतन करते समय भृंगी के समान बन सकता है, तो फिर हम भगवान का स्मरण और चिंतन करते समय फिर हम भी भगवान के समान, हमारे में हम वैसे गुण क्यों नहीं आ सकते? बराबर है? तो आज का जो ये हमारा जो भी कथा थी, सत्संग था, उसमें हमने देखा कि 24 अलग अलग लोगों से हमको क्या सीखना है। कोई व्यक्ति ये बोलेगा कि हमारे पास में शिक्षा गुरु नहीं है, दीक्षा गुरु नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, हमारे पास में भगवत गीता नहीं है, भागवतम नहीं है, लेकिन उसका हृदय अगर संत के समान है तो वो क्या कर सकता है? नेचर से, प्रकृति से भी वो सीख सकता है। ये बोलने का उद्देश्य है। तो हमको जीवित रहते हुए भी अगर हमको भगवान का निरंतर ध्यान करते हैं तो जीवित अवस्था में भी हमें वैष्णव के शुद्ध गुण आ जाएंगे और हम आसानी से अपना देह त्याग करके परम धाम पहुंच जाएंगे। यदि ऐसी शिक्षा हम प्राप्त कर ले और जीवन में उतार ले तो हमें मृत्यु के भय से भयभीत न होकर कृष्ण भावनामृत चेतना में, हम हमेशा क्या करते हैं, हर एक व्यक्ति मृत्यु से बहुत भयभीत है ना, वो कृष्ण भावनामृत चेतना में श्रद्धापूर्वक क्या करेगा? कृष्ण का स्मरण करते हुए वो वैकुंठ जा पाएगा। तो आज के हमारे कथा का इसेंस इतना ही है कि हम जितने भी भक्त हैं उनको अंतिम समय में हमारी स्थिति क्या होना चाहिए? भगवान का स्मरण करना चाहिए, जैसा भीष्मदेव ने किया, जैसा श्रीला प्रभुपाद ने किया, जैसा अनन्य अनन्य भक्तों ने किया। तो ये भावना के साथ में हम आज के इस श्लोक से ये ग्रहण करेंगे कि हमारी चेतना का लेवल, हमारी श्रद्धा का लेवल हमको बढ़ाने के लिए हमको विभिन्न प्रकार के जितने भी गुरु है उनसे हमने ऐसे ग्रहण करना चाहिए। तो ये 24 गुरु अवधूत ब्राह्मण को मिले, ऐसे बहुत सारे गुरु हमको हमारे प्रकृति में रोज मिलते हैं। तो हम उनसे ग्रहण करके हम अपने चेतना का स्तर उठा करके हम भगवत धाम में जा सकते हैं। श्रीला प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भागवतम की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबने बहुत ध्यान से सुना। हम कोशिश करेंगे कि इसमें से कुछ हम ग्रहण करके हमारे जीवन को हम शुद्ध बना सकें। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।
रहेगा।